देखते हैं प्रस्तुत गद्य खंड पर एक दिलचस्प प्रश्न। कहानी के प्रमुख पात्र यानी कैरेक्टर। इस कहानी के कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं? तो आप देखिए, आप लिखेंगे कि लेखक स्वयं फर्स्ट पर्सन की तरह मौजूद है कहानी में। इसके अतिरिक्त आप पाते हैं नौकर जिसका नाम है अमरू। इसके अतिरिक्त बिल्ली एक महत्वपूर्ण पात्र है और थानेदार। इस तरह से हमने पाया कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न, एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। भीड़ ने अमरू पर यह चुराने का आरोप लगाया। क्या आरोप लगा भाई? बच्चा चुराने का आरोप। यहाँ से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। ऐसा किस जगह के लिए कहा गया? किस जगह से बच्चे उठाए गए हैं? देखिए, देवनगर। अगला प्रश्न, सही विधान चुनकर वाक्य पुनः लिखना है। तो प्रश्न है, लेखक समझा शायद अमरू किसी की। और फिर वाक्य पूरा करने के लिए हमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। कार से टकरा गया होगा, साइकिल चुरा लिया होगा, साइकिल से टकरा गया होगा। स्मरण रहे बच्चे, साइकिल क हस्व ई की मात्रा। साइकिल किसी अन्य भाषा का शब्द, हिंदी में वर्तनी दोष कहलाएगा। साइकिल नहीं, हिंदी में साइकिल, सा ई हस्व छोटी, क हस्व ई की मात्रा और फिर ल, साइकिल। तो कार से टकराया, साइकिल चुराई या साइकिल से टकराया, इन 3 विकल्पों में से सही विकल्प है साइकिल से टकरा गया होगा। तो अब हम इसे पूर्ण वाक्य के तौर पर कुछ यों लिखेंगे। लेखक समझा शायद अमरू किसी की, साइकिल से टकरा गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द संपदा में हमें वचन परिवर्तन करना है। अगर हमें बहुवचन के कुछ शब्द दिए हैं तो उसे एक वचन में बदलना है, और यदि एक वचन का शब्द है तो उसे बहुवचन में बदलेंगे। अनेक वचन हिंदी में नहीं है, किसी अन्य भाषा में। हिंदी में सिर्फ बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो देखिए, बहुवचन है आदमियों, म हस्व ई की मात्रा, फिर यों पर अनुस्वार बिंदी। अब ये बहुवचन है, इसका एक वचन रूप होगा आदमी। म पर दीर्घ ई की मात्रा, आदमियों में म पर हस्व ई की मात्रा। ये मात्राओं पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चा, एक वचन, इसका बहुवचन रूप होगा बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। सिर्फ यहाँ पर शब्द संपदा के अंतर्गत ही अंक दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपने इस पर काम किया तो आपकी हिंदी लेखनी में से हमेशा के लिए अशुद्ध शब्द लेखन मिट जाएगा। बीते जमाने की बात होगी कि कभी आप गलती किया करते थे लिखने में। सही पहचान। मानक वर्तनी का मतलब है शब्द शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ हिंदी स्पेलिंग, यानी नियमों के अनुसार हिंदी लिखना। मानक वर्तनी, शब्दों की मात्राएं, शब्दों के रूप, शब्द स्वरूप। अपग्रेडेशन, नए नियमों के अनुसार लिखना। बहुप्रचलित रूप में लिखना, जो सही रूप है उस रूप में लिखना, उसे कहते हैं मानक वर्तनी। आपके लिए सिर्फ इतना पर्याप्त है, शब्द शुद्धिकरण, सही शब्द लिखना, मानक वर्तनी। तो देखिए, प्रश्न है अ आधा न द र, क्या ये इस तरह से लिखा जाता है? नहीं, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। अंग, अ पर बिंदी, अंदर, न कि इस तरह से। फिर स हस उ की मात्रा, आधा न द र, क्या यह शब्द इस तरह से लिखते हैं? बोलते तो आप सुंदर हैं, लेकिन क्या लिखते इस तरह से हैं? तो लिखने में याद रखिए, आप सुंदर इस तरह से वर्तनी लिखेंगे, स हस उ की मात्रा और वहीं पर स पर अनुस्वार बिंदी, सुंदर। इसे कहते हैं मानक वर्तनी। है ना दिलचस्प? यानी आपकी लेखनी को शुद्ध करने का, आपकी भाषा शैली में आपकी वर्तनी शुद्ध करने के लिए यह प्रश्न है। सिर्फ यहीं पर अंक नहीं दिलाएगा। अगर आपने यह शुद्ध करना सीख लिया, अगर आपने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, तो सोचिए आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा। और जब सब कुछ सही है, जो आपने लिखा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, वर्तनी दोष की वजह से जो अंक कटौती आप झेलते आए हैं, उससे आपने छुटकारा पा लिया, मुक्ति पा ली। कितना आसान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
स्वमत अभिव्यक्ति है कि मूक जानवरों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है पर आधारित अपने विचार लिखिए। मूक जानवर यानी बेजुबान जानवर, यानी वे जानवर जो मनुष्यों की शैली में, मनुष्यों की भाषा में संवाद स्थापित नहीं कर सकते। वे बोलते हैं लेकिन उनकी बोली पारस्परिक बोली होती है। वे आपस में कुछ बोलते होंगे, उनके आपस में कुछ संवाद स्थापित होते होंगे, भावनाएं अभिव्यक्त होती होंगी, लेकिन क्या वे मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं? अपने दुख, दर्द, वेदना, हर्षोल्लास को व्यक्त कर सकते हैं भाषा में बोलकर? हमारी तरह नहीं। इसलिए उन्हें कहा जाता है मूक जानवर, बेजुबान जानवर। तो उनकी हत्या करना, उन्हें बेवजह मार देना बहुत बड़ा पाप होता है, अपराध होता है, अक्षम्य अपराध होता है। इस पर अपने विचार लिखने हैं। आप इसे बहुत विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक हैं तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। जानवर राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा होते हैं। संपदा, संपत्ति, उनके कारण ही जंगलों की शोभा बढ़ती है। जंगलों की शान जानवर ही होते हैं। पर्यावरण, एनवायरमेंट, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें मूक जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम उनकी हत्या करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, उनकी प्रजाति लुप्त प्राय हो जाएगी। प्रत्येक जीव को इस धरती पर जीवन जीने का अधिकार है। यदि हम उनकी हत्या करते हैं तो हम धर्म एवं कानून की नजर में बड़े अपराधी बन जाते हैं। प्राणी मात्र अर्थात सभी प्राणियों की, चाहे छोटे हो, सूक्ष्म हो या बड़े हो, सभी प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का है, वह अपने समान सभी प्राणियों के जीवन, उनके अस्तित्व की रक्षा करें। इस तरह से आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। बहुत ही आसान। आवश्यकता है आपकी थोड़ी सी जागरूकता की, आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस। किस मामले में? कि आप थोड़ा सा अतिरिक्त वाचन भी करें। आप हर बात के लिए तैयार रहें कि आपको किसी भी प्रश्न को लिखना है। मतलब कि आप जब स्वमत लिख रहे हैं तो एक बात गिरह बांध लीजिए कि स्वमत का प्रश्न पाठ में से ही आएगा, जरूरी कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप उत्तर लिखने के लिए तैयार रहें। यानी पाठ पढ़ते समय उससे संबंधित जो जो शब्द आपको लगता है कि हाँ इस प्रश्न पर कुछ पूछा जा सकता है, उस तरह से एक एक विचार, एक एक कि प्राणियों की हत्या पाप है, प्राणी को पिंजरे में रखना पाप है, गलत है। इस तरह के आप उस वाक्य, उस पंक्ति, उस पैराग्राफ, उस कहानी के भाव को समझिए और सोचिए इस पर क्या प्रश्न बन सकता है और फिर उस पर 2-4 वाक्य लिखने का प्रयास करें। इस तरह के अभ्यास से आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जब परीक्षा में आपको गद्य खंड से इतर, उससे अलग कोई भी स्वमत पूछा जाए, आप लिखने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। और न केवल लिखकर औपचारिकता पूरी नहीं करेंगे बल्कि पूर्ण अंक भी पाएंगे। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, इसका भी संतुलन बनाए रखना है। तो इस उद्देश्य से अगर आप लिखेंगे तो अवश्य ही 10वीं कक्षा तक, जहाँ पर ये प्रश्न ऐसे ही इसी शैली में पूछे जाएंगे, तो आप अवश्य ही अच्छे अंक पाएंगे। अभ्यास इसका रहस्य है। लगातार लिखना, लेकिन लिखने से अतिरिक्त पढ़ना भी, मात्राओं पर गौर करना भी, नए नए विचार, नए वाक्य विन्यास, उस पर भी ध्यान देना, उन्हें अपनी शैली बनाना, इस तरह की सफलता का एक अभिन्न अंग है, इस प्रयास का अभिन्न अंग है। उम्मीद है कि आप ये करेंगे। मिलते हैं अगले बार।